हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारे कई मित्रों का प्रश्न है कि गुरुजी सोते समय कभी कभी हमारे शरीर में झटके लगते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को झटके उस समय भी लगते हैं जब वो सो रहे होते हैं, और कई लोगों को पूजा करते समय झटके लगते हैं। और दोस्तों, ये जो झटके हैं ये कमर के पीछे से शुरू होते हैं और ऊपर की तरफ लगते हैं। और इस स्थिति में दोस्तों कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि झटके क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है और क्या हमें इसके लिए करना चाहिए जिससे ये झटके ना लगे। तो दोस्तों, जो पूजा करते समय झटके लगते हैं वो अलग होते हैं, और जो झटके आपको सोते समय लगते हैं वो अलग होते हैं। तो दोनों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि हर एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, पूजा करते समय झटके क्यों लगते हैं, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। जब आप पूजा करते हैं और पूजा करते करते आपको कुछ समय हो जाता है तो आपकी ऊर्जा का जो स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे पूजा करते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि हल्के हल्के झटके आपको लग रहे हैं। जिस प्रकार से हल्का सा करंट लगता है, फिर व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, फिर उसे करंट लगता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, उसी प्रकार की सिचुएशन व्यक्ति के साथ बनती है। ये झटके उस समय लगते हैं दोस्तों जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि ये ऊर्जा एक झटके के साथ ऊपर की तरफ उठती है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक झटके के साथ ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है उसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां विद्यमान होती है, और यही शक्ति दोस्तों एकदम से जागृत नहीं होती, धीरे धीरे जागृत होती है। जैसे आपने देखा होगा, चूल्हे पर जो तवा होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, और फिर एक ऐसा समय आता है जब वो इतना गर्म हो जाता है कि हाथ जलने लगता है। उसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठती है तो व्यक्ति को हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं। तो पहला कारण तो यह है दोस्तों, झटके लगने का। अब दूसरा कारण यह है कि जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई प्रेत है और वो शरीर में दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, और जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सकारात्मक शक्ति उसको अपनी तरफ खींचती है, और वो सकारात्मक शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में अलग अलग हिस्से पर बैठती है दोस्तों। कंधों पर बैठती है, सिर पर बैठती है, पेट पर बैठती है, छाती पर, कमर पर, घुटनों पर, अलग अलग हिस्सों पर, या महिलाओं के जो नाभि है उसके नीचे पेड़ों पर बैठती है। तो ये जो नकारात्मक शक्ति जिस स्थान पर बैठती है, तो जब सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो सकारात्मक शक्ति उस नकारात्मक शक्ति को हिट करती है, यानी दोनों ऊर्जाओं के मध्य टकराव पैदा होता है, जिससे व्यक्ति को शरीर में झटके महसूस होते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अंश ज्यादा है और नकारात्मक ऊर्जा का अंश कम है, तो वो सकारात्मक ऊर्जा उस नेगेटिव ऊर्जा को निकालने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में झटके लगते हैं। और यही नेगेटिविटी आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा देगी, आपके मन के भीतर गंदे गंदे विचार आने लगेंगे। इस प्रकार के अनुभव अगर आपको होते हैं तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। आपको सिर्फ अपने कर्म से मतलब रखना है, आपको सिर्फ अपनी पूजा पाठ, साधना और मंत्र जाप पर ध्यान देना है, इन चीजों पर नहीं देना है, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे आगे चलकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये विचार जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इन परिस्थितियों में भी शक्तियों का आपस में टकराव होता है, जिसके कारण व्यक्ति को शरीर में झटके महसूस होते हैं। अगला कारण है दोस्तों, जब सवारी यानी किसी देवता की सवारी जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, वो आपके कुलदेवी कुलदेवता भी हो सकते हैं, और जब उनकी सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तो भी झटके लगते हैं। जब सवारी का कुछ अंश आता है तब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि शरीर में झटके लग रहे हैं। तो ये कारण है दोस्तों जिनसे आप जान सकते हैं कि शरीर में झटके क्यों लगते हैं। दोस्तों, कई बार सोते समय भी आपको झटके लगते हैं। सोते समय क्या होता है, जो नकारात्मक शक्तियां होती है
वो आप पर हमला करती है और आपको किसी न किसी रूप में परेशान करने की कोशिश करती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपने शरीर पर दबाव महसूस होता है, यानी कि छाती पर दबाव, गर्दन पर दबाव, कंधों पर दबाव, इस प्रकार से दबाव महसूस होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये सभी चीजें डिपेंड करती है दोस्तों कि नकारात्मक शक्ति का अंश आपके भीतर कितना है, वो कितनी शक्तिशाली है। कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण आपको सपने में किसी की परछाई दिखाई दे सकती है, आपको डरावने स्वप्न आ सकते हैं, आपको डर लग सकता है, घबराहट होने लगती है। तो ये सभी कारण होते हैं नकारात्मक शक्ति के, जब आपको झटके लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सवारी के समय जब आपको झटके लगते हैं तो उससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, किसी प्रकार का शारीरिक दर्द नहीं होता। तो ये सभी कारण हैं दोस्तों जिस कारण से व्यक्ति के शरीर में उसे झटके महसूस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।